जय हिंद साथियों। मैं अमित कुमार आप सभी का बनी ब्रिलियंस में स्वागत करता हूं। और बनी ब्रिलियंस अब एक नए तरीके से आप सभी के साथ मिलके एक नई सोच और नए तरीके से तैयारी करेगी और करवाएगी भी आप लोगों को। आप देख पा रहे हैं जैसा कि आपके डिस्प्ले पे आपको विजिबल होगा कि ये जो बैच है इंग्लिश टारगेट बैच, ये एक नया बैच चलाया जा रहा है जिसमें कि आपको पहले टॉपिक करवाए जाएंगे, उसके बाद ही प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। तो पहले टॉपिक वाइज आपको सारी चीजें करवाई जाएंगी, चाहे आपका कोई भी सेक्शन है, मैथ ले लें आप, इंग्लिश ले लें आप, या आप कोई भी सेक्शन की बात कर लें जो कि आपके कॉम्पिटिटिव में आता है और जरूरी है आप लोगों के लिए। उस सब के हमारे जितने भी टीचर हैं वो अपने अपने सेट का जो है वो सेक्शन जो है वो आप लोगों के लिए लेके आएंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे और जितना ब्रीफली हो सकता है वो सब चीजें आपको बताएंगे। देखिए बच्चों, एक तरीका है कि या तो आप उतना पढ़ें जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, या तो आप उतना पढ़ लें कि उससे आप किसी भी पेपर में बैठ जाएं तो आपकी सिलेक्शन होना निश्चित हो जाए। तो ये बात मेरी बहुत गौर से सुने आप सभी। मैं आप सभी से ये बोलना चाहता हूं कि एक तरीका वो है बच्चों तैयारी करने का कि जितना आता है उतना पढ़े, एक तरीका वो है कि बहुत ज्यादा पढ़ लें और वो पेपर में नहीं आएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चों। आपको जो भी पढ़ाया जाएगा अभी टॉपिक वाइज हम चलेंगे और मैं अमित कुमार आप सभी को इंग्लिश का सेक्शन पढ़ाऊंगा। मुझे 6 साल 7 साल का एक्सपीरियंस है और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ही मैं आप सबको जितना मेरे को पता है उतना मैं कोशिश करूंगा अच्छे से बताने की, और जितना मेरे से हो सकता है उतना शॉर्ट ट्रिक्स मैं आप लोगों को इंग्लिश के भी बताऊंगा। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल्स पेपर में आते हैं ना कि थ्योरी आती है, तो एग्जाम्पल पे ज्यादा मार होनी चाहिए हमारी और एग्जाम्पल को ज्यादा पता होना चाहिए कि सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए बच्चे, थ्योरी की बात करें तो थ्योरी आपको कोई भी बुक्स ले लें आप लोग तो आपको आराम से मिल जाएगी। लेकिन बच्चों अगर आप देखो, अगर आप पूरा सेक्शन खत्म कर लेते हो, नाउन आपने पढ़ लिया, मान लिया कि नाउन आप कंप्लीट कर चुके हैं, नाउन पढ़ने के बाद भी आप जब क्वेश्चन पे लगाते हैं, क्वेश्चन लगाने जैसे जाते हैं तब भी आंसर 2 निकलते, तीसरा आंसर निकलता नहीं है। तो क्या कभी आपने सोचा कि जो आप पढ़ रहे हैं क्या वो पेपर में आ रहा है? तो इसीलिए हम वो पढ़ाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को जो बच्चा पेपर में आता है, और हमारी कोशिश यही रहेगी और आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आपका जितना भी कोई भी बड़ा भाई बहन जो भी होगा वो उस वीडियो तक, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा फैलाएं कि किसी के लिए ये हेल्पफुल बन सके। और आपसे ये एक और रिक्वेस्ट रहेगी बच्चे कि देखो, तैयारी करने के 2 तरीके हैं। या तो पहला तरीका है कि आप इंग्लिश का एक पहला चैप्टर देखें मेरे से, उसके बाद आप चले जाएं और फर्स्ट टाइम में ही आप सेक्शन जो क्वेश्चन वो सॉल्व करने लग पड़े। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप फर्स्ट लेक्चर मेरे से लगाते हैं और उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन निकलने लग पड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहली बात जो है बच्चे वो है आपका सिलेबस। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप बिल्कुल भी कॉम्पिटिटिव के एग्जाम पे ना बैठे, पेपर देने बिल्कुल भी ना बैठे। पहले अपने सिलेबस की जांच करें, पहले सिलेबस को देखें कि आपसे सिलेबस में पूछा क्या गया है, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर का भी थोड़ा सा अध्ययन करें और उसके बाद ही जो है वो पेपर के लिए आप उतरें। क्योंकि ऐसा है बच्चे, अगर आप बिना तैयारी के उतर जाते हैं तो सिलेक्शन बिल्कुल ना के बराबर होती है, सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होती है। और आप अगर चाहेंगे कि विदाउट प्रिपरेशन के सिलेक्शन हो जाए तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आज मैं जो आप लोगों को बताऊंगा कि इंग्लिश में कितना सेक्शन है और किस एग्जाम के लिए कितना पढ़ना है, किस एग्जाम के लिए क्या चीज जरूरी है और क्या नहीं। और जितने भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आई होप वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि पहले सिलेबस का पता होना जरूरी है, उसके बाद ही जो है वो अपनी तैयारी चलाए। देखिए बच्चे, तो अभी मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे टॉपिक्स बताऊंगा आपको इंग्लिश के कि कैसे हमारा जो है वो एक सिस्टम रहेगा पढ़ने का, कैसे जो है वो आपको वीडियोस दी जाएंगी। और आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पहले मेरे से पूरा एक नाउन का पूरा एक चैप्टर पढ़ लें, कंप्लीट कर लें पूरे चैप्टर को, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाएं। मार्केट में आप किसी भी बुक को उठा लें और उसके बाद अगर क्वेश्चन नहीं निकलेंगे बच्चों तब आप मेरे को आप बोल देना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप सभी से मेरा निवेदन यह रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले आप पढ़ लें, पहले पूरा चैप्टर कंप्लीट करें, उसके बाद ही प्रैक्टिस लगाएं। ठीक है बच्चों, तो आइए डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं इंग्लिश में और क्या नहीं। तो बच्चे देखिए, सेक्शन फर्स्ट की बात आती है, एक आपका होता है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। फर्स्ट सेक्शन की बात की जाए
तो ये है आपका डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? टाइम एंड वर्ब्स या टाइम एंड टेंस भी इसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जो फर्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा टाइम एंड टेंसेस का हमारा। देखिए बच्चों, एकदम मैं डायरेक्ट आपको कभी भी टाइम एंड टेंस नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको टाइम एंड टेंस पे ले जाए, बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ना है और हमारा सिलेबस क्या क्या है और हमने क्या क्या चीज कंप्लीट करनी है। तो फर्स्ट देखते हैं बच्चे, सेक्शन ए की डिस्क्रिप्टिव ग्रामर की बात करें तो टाइम एंड टेंस इसका फर्स्ट चैप्टर है। अगर सेकंड की बात करें बच्चे तो मॉडल ऑक्सिलरी, जिसमें आपका कैन आ जाता है, जिसका आप में कुड आ जाता है, मे आ जाएगा, माइट आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो जितनी भी ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल वर्ब्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट तो इसमें आता है बच्चे कंडीशनल सेंटेंस। थर्ड टॉपिक है इसका कंडीशनल सेंटेंस। जैसे इफ से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो क्या उसमें कंडीशन रहती है, क्या नहीं रहती है, कंडीशनल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। और एक है बच्चे आपका क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। एक और चीज आती है बच्चे इसमें, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, जिसे वॉइसेस बोलते हैं आप लोग, इनको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। और एक होती है बच्चे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे आप नरेशन बोलते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर के बच्चे कितने चैप्टर हैं आपके? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल 6 जो है वो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर के सेक्शन है, जो सेक्शन ए की बात करते हैं हमारे। जो अगर मैं बात करूं और क्या क्या आता है बच्चे, तो सेक्शन बी की ओर चलते हैं। सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी की बात करें तो बच्चे ये फंक्शनल ग्रामर है। अब आप बोलोगे सर हमने तो आज दिन तक ग्रामर ही सुना था, ये फंक्शनल ग्रामर क्या आ गया है? देखिए बच्चे, किसी वर्ड्स के फंक्शन को हमने समझना है कि कोई जो वर्ड्स है वो कैसे फंक्शन करता है, इसीलिए इसका नाम जो है वो फंक्शनल ग्रामर रखा गया है। इसके फंक्शन को समझेंगे तो देखिए कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अगर बात पार्ट्स ऑफ स्पीच की जाए बच्चे, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं बच्चे? आप लोगों के 8 होते हैं। और इन 8 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम फंक्शनल ग्रामर में लेके आते हैं। और यहीं से जो है वो मैक्सिमम पार्ट आपका पहले पूछा जा रहा था पेपर में। लेकिन अगर आप और पेपर की बात करें, CGL CHSL, तो वहां जो है वो आपका सेक्शन ए से भी पूछा जाता है, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर से भी। तो देखिए बच्चे, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जिसमें आपका फर्स्ट है नाउन, और इसी को क्वालिफाई कौन करता है बच्चे? दैट इज प्रोनाउन। थर्ड है बच्चे एडजेक्टिव। फोर्थ है बच्चे वर्ब एंड वर्ब एडवांस। 6 है बच्चे एडवर्ब। 7 है कंजक्शन। 8 है आपकी प्रेपोजिशन। और बच्चे देखिए 8 ही आपके क्या है बच्चे? 8 ही आपकी क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अगर बात की जाए बच्चे, एक है आपका आर्टिकल्स, आर्टिकल्स की बात की जाएगी, या बात की जाएगी बच्चे आपकी डिटर्मिनेंट्स की, और एक और टॉपिक होता है दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये 3 टॉपिक जो है, अगर आप बुक्स लेते हैं बच्चे तो वहां पे ये 3 टॉपिक अलग से बना के दे दिए जाते हैं, क्योंकि आपको डराया जाता है कि इंग्लिश का सिलेबस बहुत ज्यादा है। देखिए इंग्लिश का सिलेबस वैसे बहुत ज्यादा है, लेकिन इनके भी अलग से टॉपिक बना दिए जाते हैं। देखिए बच्चे, जो ये आर्टिकल्स है, जब आप नाउन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आर्टिकल्स आपको वहीं से ही तंगी देना स्टार्ट कर देंगे। तो आर्टिकल आप वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तो एक इसका अलग से टॉपिक बनाने की क्या जरूरत है? ये जितने भी 3 टॉपिक हैं, ये हम इसी में ही पढ़ते हैं, सब इन्हीं से ही निकल के जो है ये टॉपिक्स बने हुए हैं, आर्टिकल्स, डिटर्मिनेंट्स एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये 3 टॉपिक जो इसी के पार्ट है, और इनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब आप देखोगे सर, ये तो आर्टिकल तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अब आप बोलोगे सर ये सुपरफ्लोज एक्सप्रेशन क्या होता है? देखिए बच्चे, सुपरफ्लोज एक्सप्रेशन की बात करें तो मोर देन वर्ड्स यूज्ड। अगर बात की जाए कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां पे हम जरूरत से ज्यादा ही वर्ड्स यूज कर देते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है सुपरफ्लोज एक्सप्रेशन। तो ये भी इसी का ही पार्ट है, नाउन प्रोनाउन, ये जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं बच्चे, इन्हीं का ही पार्ट है ये सुपरफ्लोज एक्सप्रेशन। तो जो आपके टॉपिक रहेंगे वो ये मेन है, जो हम पहले फंक्शनल ग्रामर पढ़ेंगे, उसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव ग्रामर पढ़ेंगे, उसके बाद वोकैबुलरी पढ़ेंगे, उसके बाद जो है सेक्शन डी भी आता है आप लोगों का, वो आपको मैं डिटेल में बता रहा हूं। तो सेक्शन बी में क्या पढ़ेंगे? सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब कंजक्शन प्रेपोजिशन, ये जो है। और एक और चीज आती है, बट दैट इज इंटरजेक्शन। अगर इंटरजेक्शन की बात की जाए बच्चे, तो ये सडन एक्सप्रेशन होते हैं हमारे, जैसे ओह हो गया, OMG हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये जो है, ये आपका जो है वो इंटरजेक्शन भी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट है। देखिए बच्चों, अलग अलग बुकों में ये जो पार्ट है 11 से 12 दिए जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, कुछ में 12 होते हैं, कुछ में 13 होते हैं।
लेकिन जो जनरली अगर बात की जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो वो 8 हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। देखिए बच्चे, है क्या चीज है पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच मतलब बच्चे लैंग्वेज, जो आप बोलते हैं, लैंग्वेज को बोलने के लिए जो चीजों का इस्तेमाल होगा वही तो हमारी फंक्शनल ग्रामर है, कुछ भी नहीं है बच्चे। देखिए, कोई चीज हमें कब तक टफ लगती है? जब तक वो हमें आती नहीं है। जिस दिन हमें आ जाएगी उस दिन से वो चीज टफ टफ नहीं रहेगी, इस बात को आपको पता है। और इंग्लिश का डर बच्चे मैं आपके दिल और दिमाग से बिल्कुल खत्म कर दूंगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, क्या है सेक्शन सी। सेक्शन सी की बात करें बच्चे तो ये है वोकैबुलरी बेस। और अगर आप एग्जाम की तैयारी करें, अगर आप एग्जाम की बात करें बच्चे आज की डेट में, तो आपको पता है, मान लेते हैं कि एवरेज जो है अगर 25 क्वेश्चन कहीं पे आ रहे हैं, आप बोलते हैं सर 25 क्वेश्चन सीजीएल में इंग्लिश के आ रहे हैं। देखिए बच्चे, आप देखेंगे एरर पार्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सर 4 मिलेंगे या तो 3 मिलेंगे, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। एक आध क्वेश्चन जो है वो फिलिंग द ब्लैंक से मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। बाकी आप देखेंगे कि वोकैबुलरी का इतना ज्यादा महत्व, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो पेपर में दे दी गई है अब, कि 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो वोकैबुलरी के ही पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इंग्लिश पढ़नी है और मैं वोकैबुलरी नहीं पढ़ूंगा, तो बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं होगी बच्चों। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर एक बार आ गया बच्चे तो वो लाइफ टाइम आ जाएगा, फिर नहीं कोई प्रॉब्लम, डरने की बात है, ठीक है बच्चों। तो देखिए वोकैबुलरी में क्या क्या पढ़ेंगे हम। एक तो होता है बच्चे वर्ड मीनिंग, वर्ड्स के क्या क्या मीनिंग है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि हिंदी में मैंने आपको बोला दरवाजा बंद कर दो, और आपको दरवाजे की इंग्लिश ही नहीं पता है, वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता है कि इसे डोर बोलते हैं, क्लोज द डोर, तो मैं बोलो क्लोज द डोर, तो क्लोज द डोर का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, कि दरवाजे को बंद कर दो। ये चीज मैं कैसे पॉसिबल कर पाया हूं, ये चीज मैं कैसे पॉसिबल कर पाया हूं। वोकैबुलरी की बात की जाएगी बच्चों, तो देखो वर्ड मीनिंग, तो मैंने बोला एक सिंपल सा सेंटेंस, दरवाजे को बंद कर दो, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ड का मीनिंग क्या है, तभी आप वोकैबुलरी पे थोड़ी सी पकड़ बना सकते हैं। लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए बच्चे, मैं आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग करवाऊंगा, ठीक है। तो देखिए बच्चे, एक होता है रूट वर्ड्स। आप बोलेंगे अब आपसे रूट वर्ड्स क्या होते हैं? रूट्स वर्ड्स ऐसे होते हैं जिससे वोकैबुलरी को ईजी बनाया जाता है सीखने के लिए। वोकैबुलरी को ईजी बनाया जाएगा सीखने के लिए, वो हम कैसे बनाएंगे कैसे नहीं बनाएंगे, जब वोकैबुलरी की क्लासेस लगेंगी बच्चों, तो मैं जरूर आपको वहां पे बताऊंगा कि रूट्स वर्ड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्या है, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स की बात करें बच्चे तो सिमिलर इन मीनिंग, जो क्या होते हैं बच्चे, सिमिलर इन मीनिंग होते हैं, जो सिमिलर इन मीनिंग होंगे, जिससे आप हिंदी में क्या बोलते हैं सिनोनिम्स को बच्चे, समानार्थी शब्द, एक शब्द के एक जैसे शब्द। जैसे मैं बात करूं बच्चे काइंड की, तो काइंड के अगर सिनोनिम्स की बात की जाएगी तो क्या क्या आ जाते हैं बच्चे इसके, वेनिवोलेंट आ जाता है, और वेनिवोलेंट नहीं होगा तो बच्चे जेनरस की बात आ जाएगी, जेनरस नहीं होगा बच्चे तो और भी वर्ड हैं जो काइंड से रिलेटेड हैं आपके, तो वो आपको देखने को, ये सिमिलर इन मीनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे इसका आता है एंटेनम्स। एंटेनम्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों ऑपोजिट इन मीनिंग, ऑपोजिट इन मीनिंग, ऑपोजिट इन मीनिंग। तो ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द जिसे हम बोलते हैं। विलोम शब्द की बात की जाए बच्चे तो आपको पता ही है, विलोम शब्द उल्टे शब्द होते हैं। जैसे मैं बोल दूं ये गुड का क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे सर बैड हो सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। एक और चीज आती है दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात की जाए प्यारे बच्चों, तो या तो आपको एक वर्ड देके, देखिए एक वर्ड है दैट इज थीस्ट, और थीस्ट कौन होता है बच्चे, अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, हु बिलीव्स इन गॉड, ऐसा व्यक्ति जो भगवान पे विश्वास रखता है उसे थीस्ट बोलते हैं। तो ये वन वर्ड है जो पूरे सेंटेंस को क्या कर दे रहा है बच्चे, एक्सप्लेन कर दे रहा है, इसी को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और कई बार क्या करता है कि सेंटेंस देके वर्ड पूछ लेता है, कई बार वर्ड देके सेंटेंस पूछ लेता है, तो जो देखिए ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर नेक्स्ट की बात करूं बच्चे तो ईडियम एंड फ्रेजेस। ईडियम एंड फ्रेजेस की बात करें तो बच्चे इन्हें लोकितियां या मुहावरे हम लोग बोलते हैं, हिंदी में लोकितियां मुहावरे बोला जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं बच्चे किथ एंड किन, अगर ईडियम एंड फ्रेजेस की बात की जाएगी बच्चे तो एक ईडियम एंड फ्रेजेस आप लोगों ने सुनी होगी, द बुल इन चाइना शॉप, द बुल इन चाइना शॉप। तो ये एक ईडियम एंड फ्रेजेस है। इसका मतलब क्या होता है बच्चे, बुल इन चाइना शॉप का मतलब ये नहीं है कि वहां पे जो है वो बुल रख दिया गया है सेल आउट के लिए। बुल इन चाइना शॉप का मतलब क्या कि चाइना का माल कितने दिन चलता है, आप बोलते सर 2 दिन चलता है, उसी प्रकार से द बुल इन चाइना शॉप मतलब चीज तो है पर यूजलेस है, इसीलिए इसके लिए क्या आ जाएगा, यूजलेस आ जाएगा वर्ड। तो जो आंसर रहेगा वो ईडियम एंड फ्रेजेस इस प्रकार से पढ़ेंगे हम लोग, करेक्टली स्पेल्ड। ये भी जो है ये पेपर में पूछा जाता है स्पेलिंग टेस्ट, और ये भी बताऊंगा मैं कैसे आप पढ़ेंगे और कैसे नहीं पढ़ेंगे। तो वोकैबुलरी में ये सेक्शन है,
जो हम बाद में डिस्कस करेंगे बच्चों। आइए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। सेक्शन डी की बात करें बच्चे तो ये कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स है। कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स की बात की जाए बच्चे तो कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स कैसे डेवलप होती हैं इंग्लिश की बात करें तो देखिए, डेली रीडिंग करें इंग्लिश में, तो आप रीडिंग करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप रीडिंग करते करते आप रीडिंग में अच्छे हो जाएंगे। एक दिन जब आप पढ़ते पढ़ते जो है वो आपकी समझ बढ़ जाएगी। तो ये जो है वो कॉम्प्रीहेंशन स्किल है। और आपको पता है सी सेट वगैरह जितने भी एग्जाम होते हैं वहां पे जो है कॉम्प्रीहेंशन वगैरह पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। तो पैरा देके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहीं से आपने क्या करने हैं वो चूज आउट करने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सॉरी क्वेश्चन नहीं टॉपिक्स। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट की बात करें तो कईयों ने सुना भी होगा और कुछ नए भी होंगे। क्लोज टेस्ट क्या होता है बच्चों, जैसे मान लिया यहां से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया आपको और इसके 4 ऑप्शन दे दिए। 4 ऑप्शन दे देगा, उन चारों में से आपने एक यहाँ पे भरना है। नेक्स्ट में भी पैरा दिया जाएगा और कहीं पे फिर दूसरा भी जो है फिलिंग द ब्लैंक्स दे दी जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, वो यहाँ से भरना है। एक प्रकार से पैराग्राफ है लेकिन वहां से जो वो कुछ वर्ड्स निकाल ली जाते हैं और वो ऑप्शन के हिसाब से आपको भरने पड़ते हैं, उसे क्लोज टेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड पैराजम्बल्ड। अब आप बोलोगे सर ये क्या है बीमारी, ये बीमारी नहीं है प्यारे बच्चों, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। दैट इज PQRS बोल देते हैं इसे हम। इसी को हम रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस बोलते हैं, इसी को हम पैराजम्बल्ड बोल देते हैं। कि आपको देखो PQRS दिया होता है, PQRS करके आपको फॉर्म्स बनाई जाती हैं और 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। उसमें से आपको देखना होता है कि कौन सा आंसर जो है वो बिल्कुल सीक्वेंस में लगा हुआ है और कौन सा नहीं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे P है, Q है, R है, S है और A ऑप्शन आपको दे दिए QRSP, B ऑप्शन आपको दे दिए बच्चे RSPQ। तो ऐसे C ऑप्शन भी दे दिया जाएगा आपको SPRQ, D ऑप्शन भी दे दिया जाएगा आपको PQRS। तो आपको देखना है कि इनमें से कौन सा सीक्वेंस सेंटेंस के हिसाब से चलता है। और इसकी तो बच्चे मैं बिल्कुल आपको ट्रिक बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप विद इन सेकंड 5-10 सेकंड में ही क्वेश्चन को अपने को निकाल सकते हो। तो बच्चे ये जो है ये सेक्शन डी है और मैंने आपको जितना भी सिलेबस बताया ये सारा सिलेबस जो है वो इंग्लिश का है। और इसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाएं, ये मेरी गारंटी है बच्चे, अगर वहां पे 25 क्वेश्चन आते होंगे और आपकी स्किल जो है वो अच्छी डेवलप हो जाएगी, प्रैक्टिस करेंगे साथ में। अगर ये 25 क्वेश्चन कहीं पे आते तो मेरा दावा है आपके साथ और मेरा आपके साथ प्रॉमिस है बच्चों कि कम से कम आप 22 मार्क्स जो है वो वहां पे 22 क्वेश्चन ठीक करके आएंगे। देखिए बच्चे, लेकिन इसके लिए आपको पूरा कोर्स जो है पहले वो पढ़ना पड़ेगा, पूरी चीजें देखनी पड़ेंगी, पूरी चीजें सीखनी पड़ेंगी, उसी के बाद वहां पे पहुंचेंगे। एक रात में कोई भी जो है वो नहीं पेपर क्रैक कर सकता है। देखिए बच्चे, एक तैयारी अपनी अच्छी होनी चाहिए और डायरेक्शन अच्छी होनी चाहिए, तभी हम जो है वो मंजिल की ओर पहुंच सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो आप इंग्लिश पढ़ाओगे ये हमारे किस किस एग्जाम को जो है वो किस किस एग्जाम को है वो कवर करेगा। तो देखिए बच्चे, एग्जाम कोई भी है, अगर आपने इंग्लिश पढ़ लिया है और मैं कुछ चीज ऐसी बताऊंगा आप लोगों को कि देखिए बच्चे एरर्स पार्ट वहां सेकंडों में निकल जाएंगे, फिलिंग्स द ब्लैंक्स कैसे करेंगे, प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है, प्रैक्टिस पे। तो आइए देखते हैं कि ये किस किस एग्जाम के लिए उपयोगी और किस किस एग्जाम को कवर करेगा। तो बच्चे देखते हैं सीडीएस की बात की जाए बच्चे, तो सीडीएस में आपको पता है एक इंग्लिश का एक अलग ही पेपर होता है। तो इंग्लिश की बात की जाएगी सीडीएस में, तो वो भी ये जो मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा उसमें कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए की बात करें तो वहां पे भी इंग्लिश की वेटेज रहती है, तो ये भी वहां से कवर होगा। सी सेट की बात करें तो वहां पे भी इंग्लिश आती है। अगर एचपीएएस की बात करें, सी सेट जो होता है एचपीएसए का, एचएसए का, तो एचएएस का जो होता है बच्चे उसमें सी सेट के जो इंग्लिश के क्वेश्चन है वो वैसे तो जो आपका रीडिंग एंड स्किल्स है वो ज्यादा पूछी जाती है, लेकिन 12 क्वेश्चन जो है वो आपके एरर पार्ट से भी आते हैं, तो उसमें से 12 के 12 क्वेश्चन जो वो आप ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करता हूं बच्चे एसएससी के जितने भी एग्जाम है, वो चाहे सीजीएल हो गया, चाहे सीएचएसएल है, चाहे जीडी है, चाहे एमटीएस है, जिनमें भी इंग्लिश पूछी जाती है वो सारी इंग्लिश आपको कवर करवाई जाएगी और प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करवाई जाएगी बच्चों। देखिए टैट ये टीचिंग से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम है वो उनको भी कवर करेगा। अगर बात की जाए ऑल डिफेंस एग्जाम, ऑल डिफेंस एग्जाम, डिफेंस के जितने भी एग्जाम है और जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है वो सारे ही इसमें कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट है बच्चे ऑल स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम। प्यारे बच्चों देखिए सीजीएल, सीएचएसएल, सीसेट, सीडीएस, एनडीए, अगर ये पेपर क्लियर हो गए हैं तो स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम कवर होने से नहीं रहेगा।
तो अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, चाहे बात कर लें आप पुलिस की, चाहे बात कर लें आप फॉरेस्ट गार्ड की, चाहे आप बात कर लें और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, और किसी भी एग्जाम की बात कर लें, ठीक है बच्चों, जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, तो वो सारी ही इंग्लिश जो है वो कवर करवाई जाएगी। लेकिन बच्चे कंडीशन यही है कि आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, पूरा टॉपिक वाइज पूरी चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी, फिर जाके जो है वो आपकी सिलेक्शन के लिए आप जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। तो बच्चे इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं पे ही रोकता हूं, और आई होप आप अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें। सबसे बड़ी बात है कि सर क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तो बच्चे फर्स्ट क्लासेस जो है वो 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी आपकी, 15 अप्रैल। फर्स्ट क्लास जो है वो आपकी इंग्लिश का फर्स्ट लेक्चर जो है वो इसमें हम अपलोड कर देंगे, और आई होप आप उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और बच्चों इस वीडियो को भी और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका भाई बहन कोई भी आपके रिश्तेदारी में या कोई भी आपके आस पड़ोस में अगर कोई भी गवर्नमेंट पेपर की एग्जाम की तैयारी कर रहा है बच्चों, तो वहां तक ये वीडियो पहुंचे। और सबसे पहली बात ये है बच्चे, देखिए सबसे पहली बात एक और बताना चाहता हूं मैं आपको, कि आप देखेंगे कि कुछ आपके आस पड़ोस में कुछ आपके दोस्त हैं वो कब से तैयारी कर रहे हैं। कईयों को 4 साल हो गए, कईयों को 5, कईयों को 3, कईयों को 2, तो कईयों को 1, तो कईयों को थोड़ा सा ही टाइम हुआ होगा। लेकिन आप देखेंगे कि सिलेक्शन नहीं हो पा रही है। और अगर आप सोचते हैं कि भाई एक सब्जेक्ट को हम अवॉइड कर देंगे तो सिलेक्शन हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होगी सर। कोई भी सब्जेक्ट जो वो आपका वीक नहीं होना चाहिए, सबके सब सब्जेक्ट बढ़िया होने चाहिए, तभी आपकी सिलेक्शन हो पाएगी। और आपको पता है वन डे एग्जाम हो, वन डे एग्जाम पूछा जाए, चाहे कोई भी एग्जाम पूछा जाए, इंग्लिश आने वाले टाइम में आपको पता है बहुत जरूरी है। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, और मिलते हैं आपके साथ इसी कंटेंट के साथ दोबारा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।